हम अपने रोजाना जीवन में काफ़ी सारे पैक्ड फूड और अपने खाने में स्वाद का तड़का लगाने के लिए अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाए गए मसालों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि MTR, MDH, एवरेस्ट आदि। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनको बनाने वाली कंपनियां इन मसालों की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए काफ़ी अलग अलग प्रकार के केमिकल का उपयोग करती है, जो हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला निर्यात देश है। भारत के मसालों की महक पूरी दुनिया में फैली हुई है। पिछले 2 दशकों में मसालों का कारोबार तेजी से बढ़ा है। आपको बता दें कि मसालों के ग्लोबल कारोबार में भारत का हिस्सा करीब 43% से ज़्यादा है। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक भारत में मसालों के निर्यात में 30% से अधिक बढ़ोतरी हो रही है। मसालों का उत्पादन 7% प्रतिवर्ष और पैदावार का इलाका 4.4% प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ा है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आज अचानक मसालों की बात क्यों होने लगी, तो आपको बता दें कि इसके पीछे एक मुख्य कारण है जिस पर आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दरअसल हाल ही में खबर आई है कि हांगकांग ने MDH प्राइवेट लिमिटेड और एवरेस्ट फूड प्राइवेट लिमिटेड के करी मसालों की सेल पर बैन लगा दिया है। इन दोनों कंपनियों के इन प्रोडक्ट में कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण यह फैसला लिया गया है। दरअसल एथिलीन ऑक्साइड एक रंगहीन और मीठी गंध वाली गैस होती है, जिसे एक जहरीला और कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ माना जाता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योगों में किया जाता है, जो काफ़ी हानिकारक होता है। इसका उपयोग चिकित्सा उपकरणों, मसालों और अन्य खाद्य पदार्थों को स्टरलाइज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एंटी फ्रिज, प्लास्टिक और अन्य रसायनों के उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। साथ ही अनाज, फल और अन्य उत्पादों को कीटों से बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मसाला कंपनियां इसका उपयोग मसालों को स्टरलाइज करने के लिए करती हैं, ताकि बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों से मसालों को बचाया जा सके। साथ ही यह मसालों की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने में मदद करता है। मसालों में इस्तेमाल होने वाले इस खतरनाक केमिकल एथिलीन ऑक्साइड के संपर्क में आने से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे लिम्फोमा, स्तन कैंसर। इसके अलावा भी कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। इसके संपर्क में आने से खांसी, सांस लेने में तकलीफ और फेफड़ों में सूजन संबंधित समस्याएं भी पैदा होती हैं। साथ ही पुरुषों और महिलाओं दोनों में प्रजनन क्षमता के कम होने का खतरा बना रहता है। इसके संपर्क में आने वालों को सिर दर्द, चक्कर आने के साथ और भी कई समस्याएं हो सकती हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर हांगकांग में बने हुए इन मसालों को बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि हमारे मसाले स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया की जांच के बाद बाजार में लाए जाते हैं। अगर हमारे मसालों में कोई कमी है तो हम इस मसाले की पूरी जांच करेंगे। फिलहाल इन सब के बीच हमारे लिए यह जानना भी ज़रूरी है कि स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है क्या और इसका काम क्या होता है। दरअसल स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय मसाला बोर्ड, यह भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक सरकारी संस्था है, जिसका मुख्यालय केरला के कोच्चि में स्थित है और इसका गठन मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के तहत इलायची के उत्पादन और अधिनियम की अनुसूची में दर्शाए गए 52 मसालों के निर्यात प्रोत्साहन की जिम्मेदारी के साथ 26 फरवरी 1987 को हुआ था। इसके कार्यों की बात करें तो इसका काम मसाला निर्यात नीति बनाना और लागू करना, मसालों के लिए गुणवत्ता मानक निर्धारित करना और उनका प्रवर्तन करना, मसाला उत्पादों का पंजीकरण और लाइसेंसिंग करना, मसाला किसानों को सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान करना, मसाला अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशी खरीदारों के साथ संबंध स्थापित करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।